Yes. Now surface area and volumes part 2. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1. ओके, सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन देखना. अच्छा, एक बढ़िया चीज है इसमें, सारे क्वेश्चन सरफेस एरिया के ही हैं स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में. तो क्या है कि दो क्यूब है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. दो क्यूब है, जोड़ के रख दिया गया, जैसे आप लोग करते हो ना गर्मियों में, आइस क्यूब जोड़ के बना देते हो, है ना. तो ऐसे क्या किया गया, दो क्यूब को जोड़ के बनाया गया है. बोल रहे हैं कि भाई साहब जो उससे क्यूबॉइड बन रहा है उसका सरफेस एरिया बता दो. तो हुआ क्या, इन्होंने दिया क्या है कि भाई जो दो क्यूब है ना उनका आपको जो वॉल्यूम है वो गिवन है. तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, बोलो भाई. साइड क्यूब। साइड क्यूब, मतलब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, साइड कितनी, 4, है ना. अच्छा, यस यस सर। सरफेस सर। एरिया निकालने के लिए बढ़िया सी एक चीज होती है, जितना एरिया हमको दिख रहा है बस वही दिखाना है. तो जब हमने दो क्यूब को आपस में जोड़ दिया तो एक जो उनके बीच वाली लेयर थी वो तो छिप गई दोनों की, हाँ या ना. यस सर। तो मतलब एक क्यूब के पास कितने सरफेसेस बची, 5. पहले 6 होती थी ना, अब कितनी बची, 5. तो क्या मैं एक सरफेस के एरिया में 5 का मल्टीप्लाई करके एक क्यूब का निकाल सकता हूं, यानी 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का निकाल सकता हूं. तो अगर साइड 4 है तो सरफेस एरिया एक फेस का कितना आएगा, 16. ठीक, 16. यस सर। और उसका 10 टाइम्स कर दें तो कितना आ जाएगा, 160. तो ये हुआ हमारा एक मेथड. देखो कितना ओरली हमने वर्बली सॉल्व कर लिया. एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं. देखो आंसर क्या है, गिवन द वॉल्यूम V of each cube is 64 centimeter cube. This implies that a cube is equal to 64 centimeter cube. Finally, a is equal to 4 centimeter. Okay, यहाँ तक कोई confusion. अब क्या होगा, now the side of the cube is equal to a is equal to 4 centimeter. Also, the length and breadth of the resulting cuboid will be 4 centimeter each. तो देखो क्यूबॉइड अब जो बन गया तो उसकी लेंथ और ब्रेथ तो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, बट उसकी जो हाइट होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर. अब हमें एक चीज और भी पता है कि हम डायरेक्टली क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. तो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल. ठीक है. तो लेंथ और ब्रेथ आपकी कितनी है, 4 यानी 16 आ जाएगा. ब्रेथ और हाइट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 8 32, एंड एल इंटू एच भी आपकी हो जाएगी 32. फाइनली क्या आ गया देखो, 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 8 32. फाइनली आ गया आपके पास 32 + 16 + 32. इनको सम करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 80, यानी आपके पास फाइनल आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या यही हमने पहले भी निकाल लिया था वर्बली, हाँ या ना. यस सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई नो कंफ्यूजन. नो सर, ओके, नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ध्यान से. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ठीक है, इनर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. वेसल है तो जैसे बाउल होता है ना वैसे ही कुछ है. क्या हुआ है, हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. एक नीचे क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर है
जैसे वो होता है ना, नारियल तोड़ के आधा निकलता है बाहर का, या बॉल को बीच से काट दो तो हॉलो बॉल जो निकलेगी, है ना, हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर होगा, वैसा कुछ नीचे है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। या किसी ने टेस्ट ट्यूब देखी होगी, टेस्ट ट्यूब, प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू होते हैं 9th 10th में, तो टेस्ट ट्यूब देखा होगा, तो नीचे कैसा रहता है, हेमिस्फीयर टाइप रहता है, और ऊपर पूरा सिलेंडर टाइप का होता है, तो सेम वैसा ही है। तो क्या हुआ है कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, यानी नीचे क्या है आपका हेमिस्फीयर और ऊपर क्या है हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, जो आपका डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर ऑफ, अगर हेमिस्फीयर 14 है तो रेडियस कितनी हो गई 7। ठीक है, और क्या दिया, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, जब टोटल हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर हो गई, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई, चाहे वो सिलेंडर की हो चाहे वो आपकी हेमिस्फीयर की हो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बचेगी 13 माइनस 6 यानी 7, 6. या 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। अब देखो कितना आसान हो गया ना निकालना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लो, काम खत्म। आया ना? Yes, sir. Answer me now. The given parameters are the diameter of the hemisphere is equal to d is equal to 14 centimeter. The radius of the hemisphere is equal to r is equal to 7 centimeter. Also, the height of the cylinder is equal to h. 13 minus 7 is equal to 6 centimeter. निकालना क्या है? And the radius of the hollow hemisphere is also 7 centimeter. Now, the inner surface area of the vessel is equal to क्या हो जाएगा? Curved surface area of the cylinder part plus curved surface area of hemispherical part. Okay? Curved surface area of cylinder part क्या होता है? आंसर फॉर्मूला बोलो। Curved surface area of cylindrical part. So 2 pi RH. Pi 2 pi RH. pi RH या 2 pi RH, जल्दी से बोलो। 2 pi RH. Very good. और CSA of 2 pi hemisphere? RH. CSA of hemisphere? 2 pi R square. पक्का? Square. Yes, sir. ओके, फाइनली क्या आ Yes, गया, sir. 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो बच गया एच प्लस आर। सीधे सीधे आपको वैल्यू लगा देनी है, आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, बस मजे लेने हैं। फाइनली क्या आ जाएगा देखो, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 6 प्लस 7, 7 to 7 कैंसिल आउट, 22 into 2 आपका हो जाएगा 44, और 6 plus 7 13, यानी 44 into 13। ओके, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? No, sir. अरे आसान है ना बहुत। Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अरे बहुत आसान भाई, असाइनमेंट में दे दिया। चल, क्वेश्चन देखते ही दिख गया होगा कि क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. रेडियस कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की और कोन की भी। टोटल हाइट कितनी दी है 15.5, तो कोन की हाइट कितनी निकल आएगी 12। ठीक है, क्योंकि रेडियस माइनस कर देंगे Yes. हेमिस्फीयर की, तो हो जाएगी 12। अब क्या निकाल पाओगे, लेट स्लैंट हाइट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। Yes, sir. खत्म, Sir. बस खत्म। क्या फॉर्मूला होता है कोन की कर्व सरफेस एरिया का? Pi RL. Pi पाई RL. आर एल। पाई 22/7 सबको पता ही है, आर 3.5 एंड एल आप निकाल लोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर से, और ये पता ही आपको 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर। तो देखो क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter
mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. समझ में आ गया? Now the total surface area of the toy is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. Got it? क्या फॉर्मूला बन गया? पाई आर एल प्लस 2 pi r square. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. भाई साहब क्या हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका 7 सेंटीमीटर की उसकी एज है और उसके ऊपर एक क्या रख दिया गया है, हेमिस्फेयर. क्या रख दिया गया है, हेमिस्फेयर. अब पूछ रहे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव. एक हेमिस्फेयर जो रखा गया उसकी सबसे ज्यादा डायमीटर कितनी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा रख दिया, वो जो क्यूबिकल ब्लॉक था वो हेमिस्फेयर के अंदर चला गया, ऐसा नहीं, उसके ऊपर ही रखना है परफेक्टली. ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं कैसे. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. मान लो नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस. ठीक है, क्या दिख रही है, ऊपर वाली सरफेस. अरे समझ में आ रहा है, नीचे पूरा एक ब्लॉक है पर हमें दिख क्या रहा है, ऊपर से ऊपर वाली सरफेस दिख रही है. अब क्या हुआ, यस सर. इस पे बड़ा सा बड़ा हेमिस्फेयर यही तो आ सकता है इसके ऊपर, हाँ या ना. यस सर. इससे भी बड़ा Yes, sir. इसके ऊपर इससे बड़ा करेंगे तो इसके डायमेंशन से बाहर जाने लगेगा. अब जब बड़े से बड़ा यही आ Yes, sir. सकता है तो इसका डायामीटर किसके बराबर होगा, सर क्यूबॉइड की मतलब साइड्स के. क्यूब के एच के बराबर. बिल्कुल सही, साइड के बराबर. अगर क्यूब की साइड 7 सेंटीमीटर है तो इसका भी डायमीटर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर. यस सर 7 सेंटीमीटर. बस सवाल खत्म. क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है. ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो इसी तरीके का एग्जाम्पल में. तो क्या होगा, हम पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और क्या माइनस कर देंगे, जो बेस का एरिया होगा वो माइनस कर देंगे. क्यों, क्योंकि वो तो एरिया में दिख ही नहीं रहा हो. समझ में आ रहा है ना. यस सर. टोटल सरफेस Yes, एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर. क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो एरिया निकालो जो सिर्फ दिख रहे हो. हमने देखो क्या निकाला पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, पर गड़बड़ क्या हो गई, हम जिसके जहां पर वो हेमिस्फेयर रखा था उसके नीचे का तो एरिया दिख ही नहीं रहा था, पर हमने पूरा जोड़ डाला. जब पूरा जोड़ डाला तो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, तो हमने घटा दिया एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर. तो क्या हुआ, 6 इंटू साइड स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जांपल्स में. ठीक है, तो 6 साइड स्क्वायर, साइड कितनी Yes, थी sir. आपकी 7, तो 6 इंटू यस सर. 7 स्क्वायर हो जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर. यानी 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 देखो पाई वाला कट जाएगा एक, और तो 11 इंटू 7/2 आ जाएगा, यानी 77/2. ओके, यानी 6 इंटू 49 प्लस 77/2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 294 प्लस 38.5 इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अरे बताओ, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आनी चाहिए कि क्यूब में आनी चाहिए, सर स्क्वायर. क्यूब स्क्वायर में कब में आती है, जब वॉल्यूम होता है. ओके ओके गुड. आगे बढ़े. यस सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter
L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter, the surface area of the remaining solid. Determine the, sorry, not diameter, determine the surface area of the remaining solid. तो तुमने वो देखा है, जैसे तुम क्या करो, आइसक्रीम का एक क्यूबिकल डब्बा मंगाओ और उसमें से जब स्कूप करके निकालते हैं, है ना, देखा ना, स्कूप करके जब निकालो आइसक्रीम, तो वैसे ही कुछ हुआ, Yes, sir. वैसे ही कुछ हुआ है यहाँ पे। ये क्या था, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, क्यूब था, और उसमें से स्कूप करके एक हेमिस्फेयर टाइप का निकाल दिया गया। जो डार्क ग्रीन पार्ट दिख रहा है उतना पार्ट निकल चुका है, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि भाई साहब जो एज है ना, एज वो है आपकी एल, और उसी एज का अभी हमने जो लास्ट वाला एग्जांपल किया, वो हेमिस्फेयर उसके ऊपर रखा था, समझो इसके इसमें से वो हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया गया, ठीक है। दोनों सेम समझ में आ रहे हैं। पिछले वाले में हमने ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था, इसमें से वो घटा दिया है, तो होगा क्या, देखो अब हमें कौन कौन से सरफेस एरिया दिख रहे हैं, बताओ भाई। जल्दी से बोलो कोई, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन से The सरफेस, surface area कौन से एरिया आपको दिख रहे हैं, बताओ इसका क्या बनेगा। the surface area of cube minus surface area of hemisphere. यार माइनस कैसे? सर स्कूप किए हैं तो मतलब वो निकाल उतना दिए एरिया तो हट क्या हुआ, जाएगा क्या ना। Surface मतलब area of hemisphere. हाँ, तो निकालने का मतलब ये थोड़ी होता कि हम एरिया उड़ा दिए। सर निकालने, देखो निकालने का मतलब होता है एरिया बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, देखो। अच्छा एक बात बताओ, एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को दो पार्ट में तोड़ दिया, बताओ एरिया बढ़ा कि घटा? जल्दी से आंसर दो भाई। एक सब क्यूबॉइड बढ़ को दो गया। पार्ट में तोड़ दिया, एरिया बढ़ा या घटा? मतलब दोनों का जोड़ के, सर दोनों का जोड़ के। दोनों को जोड़ के सेम रहेगा। अबे भाग, Yes, sir. बढ़ जाएगा, देखो कैसे। मान लो तुम अपना पेन है, पेन 20 अच्छा से अच्छा, हाँ, तोड़ोगे, वॉल्यूम पेन 20 से वॉल्यूम तोड़ोगे, पेन वॉल्यूम 20 से नहीं। तोड़ोगे, तो जिस पॉइंट से तोड़ोगे उतना एरिया बढ़ नहीं गया। मैंने वही बोला, एरिया वो होता है जो हमें दिखता है। यस सर, वॉल्यूम होता तो घटाना पड़ता। हाँ, वॉल्यूम होता तो घटाना पड़ता। अब तो ज्यादा हाँ कुछ दिखने लगा ना, है ना। यस सर। अच्छा देखो, यस सर। एप्पल को 20 से कट करो, तो पहले तो एप्पल का सिर्फ बाहर बाहर का दिख रहा था, अब कट करने पे अंदर का भी दिखने लगा, तो एरिया बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ा। सब बढ़ा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग रखा करो थोड़ी, है ना, कोई बात नहीं। तो अभी क्या हुआ है कि सिंपली यहाँ पर हमें कौन कौन सा एरिया दिख रहा है, देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या मैं ये कर दूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस Hemisphere. माइनस बेस का एरिया, Base area of hemisphere. माइनस, ठीक है, क्योंकि वो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो क्या हुआ, नाउ the diameter of the hemisphere is equal to h of the cube, क्या आ जाएगा, l, so the radius of hemisphere is equal to l by 2, okay, so the total surface area of solid is equal to surface area of the cube plus curved surface area of hemisphere minus area of base of hemisphere। क्या पीछे वाले का और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 5 का टेक्निक एक ही है? वहां पे जबकि देखो बढ़ाया गया था, तो एक्स्ट्रा रखा गया था, तब भी यही फॉर्मूला बन रहा था, यहां से निकाला गया है फिर भी वही फॉर्मूला बन रहा है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सिंपली अब सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आपको पता ही है क्या होता है, 6 इंटू एच स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, डिक्टो सेम लास्ट वाला चलेगा, 6 एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, गायब है। ओके, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर आ गया है आपके पास,
आगे लेके सॉल्व वॉल्व कर लेना, सारा आंसर निकाल लेना। फाइनली आ जाएगा L स्क्वायर बाय 4 प्लस 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर वगैरह क्यों नहीं लिखा भाई? स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह कोई क्या, मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर वगैरह, क्योंकि ऊपर कोई यूनिट सर गिवन यूनिट नहीं दी है, नहीं गई है। गिवन नहीं है, तो ये नहीं कि वहां पे गिवन नहीं है फिर भी मीटर और सेंटीमीटर लगा के चले जाना, मतलब नहीं है। जब यूनिट गिवन ना हो, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो एल यूनिट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। क्या कह रहे हैं? A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Finds its surface area. क्या कह रहे हैं भाई? कैप्सूल है जिसके एक सिलेंडर के दोनों किनारों पर क्या है, हेमिस्फीयर लगा दिए गए। भाई इसका सरफेस एरिया फाइंड करो। अरे भाई में क्या क्या दिख रहा है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या क्या दिख रहा है? जल्दी भाई, इतना लेट क्यों कर रहे हो? म्यूट पे मत बोलो जो भी सर बोल रहे हो। कर्व बोलो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। वेरी गुड। मतलब बोथ कहने से क्या कह सकते हैं? टू टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो देखो बहुत आसान सा। आपको क्या क्या गिवन है? आपको इंटायर कैप्सूल की हाइट 14 mm गिवन है और डायामीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm गिवन है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? अरे भाई, नीचे से 2.5 हाइट चली गई रेडियस की, ऊपर से 2.5 रेडियस की हाइट चली गई, यानी 14 माइनस 5 9 mm। अरे बहुत आसान भाई, कैसे आ जाएगा? देखो 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 2 into 2 pi r square. Yes? यस Yes? सर। Yes, sir. Okay. So the radius is equal to 5 by 2 is equal to 2.5 mm. Now the length of the capsule is equal to 14 mm. So the length of the cylinder is equal to 14 minus 2.5 is equal to 9 mm. The surface area of a hemisphere is equal to 2 pi r square. This 2 into value लगा दो सीधे सीधे. Okay. Now the surface area of the cylinder is equal to 2 pi RH, curved surface area, यानी 2 into 22 by 7 into 2.5 into 9, 2 pi RH, 22 by 7 into 45 को जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 990 by 7 mm square. Thus, the required surface area of the medicine capsule will be 2 into surface area of hemisphere plus surface area of the cylinder, curved surface area. Okay. तो फाइनली क्या आ गया आपका? दोनों की वैल्यूज रख दो, पुट कर दो और आंसर निकाल लो। यहाँ पे बीच में गड़बड़ हुआ है, देखो इनटू का साइन लग गया है, वहां पर क्या होना चाहिए था? प्लस का साइन। ओके, 2 into 275 by 7 plus Yes, sir. 990 by 7। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है? A tent Yes, is sir. in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 mm and 4 meter respectively, sorry not mm, meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the area of Rs 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. देखो ध्यान से क्या दे दिया गया, जो बेस है वो आपका कैनवास से कवर्ड नहीं होगा, यानी कैनवास कहाँ कहाँ लगा है?
सिलेंडर का जो कर्व्ड एरिया है प्लस कोन का जो आपका कर्व्ड एरिया है, हाँ या ना? Yes, sir. बेस Yes, हमें sir. काउंट नहीं Yes, sir. करना है, बेस हमें काउंट नहीं करना है। बहुत आसान, दोनों को जोड़ दो, खत्म। आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। Yes, sir. So from the question we know that diameter is equal to 4 meter, slant height automatically given, निकालनी भी नहीं है आपको इस बार। कितना है? 2.8 मीटर। रेडियस आपको गिवन है, कोन की कितनी है आपकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर है क्योंकि 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगी आपकी? 2.1 मीटर, ये भी गिवन है। अब बताओ हमें चाहिए क्या? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। आर पता है, एच पता है, एल पता है, कुछ बचा क्या? सो No, sir. रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। कुछ बचा इस क्वेश्चन में? आप आर पता है, एच पता है, एल पता है, ठीक है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Okay, क्या है? 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 1.4 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। इससे वही जो स्कूप करते थे ना, आपकी बार क्या किया? कोनिकल का इसकी कार्विंग की गई है। कैसी कैविटी बनी है? कोनिकल कार्विंग करके। तो फाइनली कौन कौन से एरिया ऐड हो जाएंगे देखो पूरे में, जल्दी से बताओ। सॉलिड है, सॉलिड। The surface area of cylinder. सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में क्या क्या? The curved surface area of cylinder. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड The curved surface area of cone plus area of base. वेरी गुड। ये एरिया ऑफ बेस क्यों लिया? क्योंकि भाई सॉलिड है तो जो नीचे रखा हुआ है ना वो भी तो आ जाएगा। कार्विंग वाला हो गया Yes, वो तो sir. चला गया, पर जो नीचे रखा है वो तो चला गया। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड Cone. बेस। तो देखो सिंपल वही लॉजिक। आप इमेजिन करो कि ये ऐसा टॉय आपके सामने, आप उसमें क्या क्या देख पा रहे हो। तो आप नीचे का एक बेस देख पा रहे होगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देख पा रहे होगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देख पा रहे हो, ठीक है? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? सिंपली now the total surface area of remaining solid is surface area of the conical cavity plus total surface area of cylinder. So क्या आ जाएगा? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर क्या हो गया आपका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। 2 पाई आर एच क्या हो गया आपका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? बेस। असाइनमेंट के लिए ये भी क्वेश्चन रख लो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं दिए देता हूँ। 9 क्या है देखो, के बाद देखते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है? द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोनिकल कैविटी 1.4 by 0.27 सेंटीमीटर। Also the height of the cylinder is equal to height of the conical cavity. Okay, यानी आपको h पता है, r पता है, l निकालना है, हाँ या ना? अरे बोलो तो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. h पता है, r पता है और l निकाल के आप पुट कर लोगे तो पाई आर एल, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर सब निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन समझ में आना शुरू हो गया होगा। एक सॉलिड सिलेंडर होगा, उसमें से स्कूप करके निकाल लिए गए होंगे दोनों तरफ से हेमिस्फेयर, हाँ या Yes, ना? sir. ओके, तो Yes, फाइनली sir. क्या है क्वेश्चन? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग
out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. भाई रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. Yes, sir. Yes, sir. हाइट कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर. Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या क्या दिख रहा है भाई. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हाँ या ना. Yes, sir. sir. Yes, अरे sir. कैप्सूल और ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है ना. चाहे हेमिस्फीयर हटा लो या हेमिस्फीयर बढ़ा दो, कर्व सरफेस एरिया वैसी ही निकलेगी. वहां पे भी 2 टाइम्स ऐड हुई थी, यहाँ पे भी देखो 2 टाइम्स ऐड हो रही है. ओके तो क्वेश्चन नंबर ये Yes, sir. भी आप कर लोगे. कैसे आंसर निकलेगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितने बार. 2 बार. खत्म. 2 बार. ओके Yes, sir. तो कितने क्वेश्चन दिए मैंने आज असाइनमेंट के लिए. 3, 3, 8 और 9. 3.